हाँ जी, सभी को नमस्कार, राम राम। और बढ़िया। अच्छा, अपन ने हैं? अब बोल। अपन के चल रहे टॉपिक कौन सा हुआ था इससे पहले? अरावली की मध्य अरावली जो चोटियां थी वो कंप्लीट पढ़ी अपन ने। आज टॉपिक है अपन का पूर्वी मैदानी भाग, जिसमें अपन देखने वाले हैं। तो अपन देखते हैं। हेडिंग लगा पूर्वी मैदानी भाग। हेडिंग लगा पूर्वी मैदानी भाग। आपने जो फर्स्ट में क्लास देखी 1994 में, कब की घटना थी? 94 में। किताब का क्या नाम था? प्रादेशिक भूगोल, जिसमें राजस्थान को कई भागों में बांटा गया था, भौतिक प्रदेशों में 4। कौन कौन से थे? पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतमाला और पूर्व मैदानी भाग और हाड़ौती का पठार। अपन ने कौन कौन से पढ़ लिए? पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ा, जिसके 2 भाग किए थे, शुष्क और अर्धशुष्क। शुष्क के फिर 2 भाग किए थे, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। फिर पढ़ा अपन ने अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और उसके बाद पढ़ी अपन ने अरावली पर्वतमाला, जिसके कई भाग किए थे अपन ने? 3 भाग। कौन कौन से? दक्षिण अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। तीनों अरावली पढ़ी अपन ने। आज क्या पढ़ रहे हैं? पूर्वी मैदानी भाग, जिसे कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में। 4 भाग कौन से थे? इसका क्षेत्रफल कितना % है? जनसंख्या कितनी निवास करती है इस पर? मिट्टी कैसी पाई जाती है इसमें? कछारी मृदा कौन से मैदानी प्रदेश में पाई जाती है? कछारी। अल्पीसॉल कहाँ पाई जाती है? एनसेप्टिसॉल कहाँ पाई जाती है? नहीं पढ़े भाई। एंटीसॉल कहाँ है? एरिडोसॉल कहाँ है? अब बताएंगे। देखो, रेतीली मृदा कहाँ पाई जाती है? रेतीली मृदा पश्चिम में। पर्वतीय मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा। अब कैसे बता रहे थे? तो ये नियम है, नाम वो आएंगे, नाम बोल रहा हूँ जो वल्टीसॉल, एनसेप्टिसॉल, अल्पीसॉल, एंटीसॉल, एरिडोसॉल। एरिडोसॉल एंटीसॉल कहाँ पाए? पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में। फिर आए क्या? पर्वतीय मृदा, उसे क्या कहे? एनसेप्टिसॉल। फिर आएगी पूर्वी मैदानी भाग, जिसमें क्या है? अल्पीसॉल। जलोढ़ मृदा, कछारी मृदा, दोमट मृदा पूर्वी मैदानी भाग की है। फिर आएगा हाड़ौती का पठार, जिसमें कैसी मिट्टी है? काली मिट्टी, जिसे क्या कहे? वल्टी सॉल। तो अपन देख रहे हैं पूर्वी मैदानी भाग। उत्पत्ति कब हुई थी इसकी? प्लेistocene काल में। बताइए मैंने आपको। निर्माण गंगा, ये जमुना नहीं है, यमुना है ये। गंगा ये यमुना नदियों के जमाव जलोढ़ या मिट्टी लाई गई थी, उससे क्या हुआ था? इस मैदान का निर्माण हुआ था। जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी या कछारी मृदा पाई जाती है किसमें? पूर्वी मैदानी भाग में, जिसका विज्ञान नाम का है? एनसेप्टी सॉरी अल्पीसॉल है। राजस्थान का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है? राजस्थान का सर्वाधिक मतलब सर्वाधिक उपजाऊ या कृषि योग्य भूमि कौन सी है? पूर्व मैदानी भाग है, जिसमें गेहूं, चना, जौ की प्रमुख फसलें की जाती है। किसमें? पूर्व मैदानी भाग में। इसमें गहन कृषि मतलब, गहन कृषि क्या होती है? अधिक कृषि की जाती है। सर्वाधिक कृषि कहाँ होती है? कृषि होगी तो खाद्यान्न का उत्पादन अधिक होगा। खाद्यान्न का उत्पादन को क्या आएगी? खाद्यान्न से क्या प्राप्त होगी अपन को? आए। तो इसे क्या कहे? खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है। किसे? पूर्व मैदानी भाग को। जनघनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा प्रदेश है? पूर्व मैदानी भाग है। औसत वर्षा 60 से 40% सॉरी 60 से 80% होती है। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में कितनी वर्षा होती है? 0 से 20, 20 से 40। फिर है कौन सा? अरावली पर्वतमाला, उसमें कितनी होती है? 40 से 60। इसमें कितनी होती है? 60 से 80। अब कौन सा आएगा? हाड़ौती क्षेत्र में कितनी होती है? 80 से 120 या लास्ट कंप्लीट है। तो लगा हेडिंग पूर्वी मैदानी भाग।
लिखो इसमें उत्पत्ति काल, उत्पत्ति काल, उत्पत्ति काल। आपको पता है नोट्स क्यों आए ये? हमें बगैर नोट से ही पढ़ा सके, ये नहीं हम पर याद नहीं है कोई चीज का पढ़ा हुआ नहीं आ रहा। नोट्स यूं आए कि आपकी एग्जाम नजदीक है, समझ रहे आप? एग्जाम नजदीक है, अगर नोट्स नहीं होंगे तो हम पढ़ाएंगे कैसे स्लो में, समझ रहे हो ना? तो उस हिसाब से हमारा लिखने का सिस्टम बंद है, आपको लिखना है, हम सिर्फ समझाएंगे आपको, सिलेबस कंट्रोल हो जाएगा। कंट्रोल आने के बाद में दोबारा रिवीजन होगा आपको, जो बिल्कुल हाथ से लिखे होगा, ठीक है ना? उत्पत्ति काल क्या है? प्लेस्टोसीन काल में हुई। पूर्वी मैदानी भाग का निर्माण, खाली लगा हेडिंग निर्माण, शॉर्ट लिखो जितना हो जाए। गंगा यमुना नदी द्वारा निर्माण लिखो, गंगा यमुना नदी द्वारा, गंगा यमुना नदी द्वारा, गंगा यमुना नदी द्वारा लाए गए जलोढ़ के जमाव से, गंगा यमुना नदी द्वारा लाए गए जलोढ़ के जमाव से, बस समझ जाएंगे। नेक्स्ट लिखो, राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ मैदान कौन सा है? पूर्वी मैदानी भाग है। पुंट लगाओ और लिख दो राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ मैदान, राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ मैदान, राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ मैदान। चम्बल नदी निकाल देंगे हम, हो गए चम्बल निकाल देंगे हम, हो गए। चम्बल नदी आ गया जब मैं, राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ मैदान। लिखो सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन, पुंट लगाओ नीचे, लिखो सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन किस भाग में होता है? पूर्वी मैदानी भाग में। सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन, फिर लगाओ पुंट। नेक्स्ट लिखो, सर्वाधिक गहन कृषि की जाती है, सर्वाधिक गहन कृषि की जाती है, नोट लगाओ, सर्वाधिक गहन कृषि की जाती है, गहन यानी अधिक कृषि की जाती है, नोट लगाओ। लिखो इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में सर्वाधिक, इस क्षेत्र में सर्वाधिक खाद्यान्न की फसल का उत्पादन होने के कारण, इस क्षेत्र में सर्वाधिक खाद्यान्न की फसल का उत्पादन होने के कारण, होने के कारण इस क्षेत्र को खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक खाद्यान्न की फसल का उत्पादन होने के कारण, इस क्षेत्र में सर्वाधिक खाद्यान्न की फसल का उत्पादन होने के कारण इस क्षेत्र को खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है। इस क्षेत्र को खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है। लिखो नेक्स्ट, पुंट लगा के, जन घनत्व की दृष्टि से, जन घनत्व की दृष्टि से, जन घनत्व की दृष्टि से, जन 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 घनत्व की दृष्टि से, ये लिख लो, जन घनत्व की दृष्टि से यह राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। जन घनत्व की दृष्टि से यह राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है।
नेक्स्ट लिखो, इस क्षेत्र में औसत वर्षा, इस क्षेत्र में औसत वर्षा 60 से 80% होती है। इस क्षेत्र में औसत वर्षा 60 से 25%, सॉरी 60 से 80% होती है। नेक्स्ट पॉइंट लगा, इस क्षेत्र की प्रमुख फसल गेहूं, चना, जौ। जाने गेहूं कैसे है? नहीं जाना है, नहीं जाना है, वो पता नहीं जाना। तू वह को है, डोनाल्ड ट्रम्प का पुत्र है तू। डोनाल्ड ट्रम्प जाना कौन है? बिहार को नहीं, अमेरिका को है यार। इस क्षेत्र की प्रमुख फसल है गेहूं, चना, जौ। गेहूं, चना, जौ। पुंट लगाओ। इस क्षेत्र की प्रमुख फसलें गेहूं, चना, जौ। इस क्षेत्र का ढाल, ढाल जाना है, पूरब की ओर है। इस क्षेत्र का ढाल पूरब दिशा की ओर है। फिर नोट लगाओ। इस क्षेत्र की एकमात्र नदी, इस क्षेत्र की एकमात्र नदी माही, इस क्षेत्र की एकमात्र नदी माही, जो इस क्षेत्र की एकमात्र नदी माही जो पूरब, जो अरब सागर की ओर बहती है। इस क्षेत्र की एकमात्र नदी माही जो अरब सागर की ओर बहती है, तथा और सभी नदियां बंगाल की खाड़ी ओर बहती हैं। कोष्टक में बनास, बाणगंगा, चंबल और सभी नदियां बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। बस नेक्स्ट पॉइंट लगाओ। फिर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं, जैसे रंदा है, एग्जाम्पल मत ले। अब लिखा रहा हूं ना, इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां, इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां। अब लिख, बनास, इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां बाणगंगा, बनास, बाणगंगा, चंबल, बनास, बाणगंगा, चंबल और माही। अब आप सभी से क्वेश्चन है मेरा, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी तथा उल्टे यू आकार में बहती है राजस्थान में कौन सी है? माही। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो लिम्पोपे। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो नदी। भिंजी पड़ा है। तू बोला कि नहीं तो? हो गई यहां तक कंप्लीट। देखो एक बार दोबारा, पूर्व मैदानी भाग पढ़ रहे अपन। घटना कब की? 1954 में है। किसकी पुस्तक का नाम था? हरिमोहन सक्सेना जी की। पुस्तक क्या थी? प्रादेशिक भूगोल, जिसमें राजस्थान के भागों में बांटा गया था 4 भागों में, पश्चिम उत्तर प्रदेश, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदानी भाग और हाड़ौती का पठार। अपन क्या पढ़ रहे हैं? पूर्वी मैदानी भाग, जिसमें देख रहे हैं उत्पत्ति काल क्या है? प्लेस्टोसीन
काल। निर्माण गंगा यमुना नदी के जलोढ़ के जमाव से क्या होता है, इसका निर्माण हुआ था। इसमें जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी पाई जाती है, जिसका विज्ञान नाम आता है एनसेप्टिसॉल। विज्ञान नाम क्या है, एनसेप्टिसॉल। राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है, सर्वाधिक गहन कृषि की जाती है, सर्वाधिक खाद्यान्न की उत्पादन होता है, इसलिए इसे खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है। जनघनत्व दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है। औसत वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर होती है। जलवायु कैसी है, आर्द्र जलवायु पाई जाती है इसमें। ठीक है, लिख दो जलवायु, नीचे लिखो आर्द्र, जलवायु आर्द्र। वहां वैकेंसी है खाली, यहाँ वैकेंसी खाली है क्या, नहीं है नहीं है। कोस्टल लिख दो, एन अल्पीसॉल लिखो, अल्पीसॉल। कछारी मिट्टी पाई जाती है, दोमट मिट्टी पाई जाती है, इसके पास में लिखना कोष्टक में अल्फीसॉल, मतलब वैज्ञानिक नाम है किसका, दोमट मृदा का। पैसे लिखा रखे मैंने आपके फर्स्ट में, फर्स्ट सारणी बनाई अपन ने, लिखा रखा ने, लिखा रखा मैंने आपको। क्षेत्रफल लिखा रखा 23% है। जनसंख्या 59 निवास करती है। मिट्टी कौन सी पाई जाती है, वर्षा कितनी % होती है, सब चीज लिख रही है ना। तो सारणी देखो एक बार, बदले पढ़ना, देखो क्या क्या चीज लिख रही है इसमें, लिख रही है ना। मिट्टी कौन सी पाई जा रही है इसमें, जरूर मिट्टी। मृदा, वो विज्ञान नाम क्या है इसका, अल्पीसॉल। तो लिखो यहाँ में, यहाँ हाँ, इस क्षेत्र में अल्पीसॉल लिखो। जलोढ़ मृदा का वैज्ञानिक नाम, जलोढ़ मृदा का वैज्ञानिक नाम, जलोढ़ मृदा का वैज्ञानिक नाम है, जलोढ़ मृदा का वैज्ञानिक नाम अल्पीसॉल। अल्फी यानी हो क्या, जलोढ़, और सॉल यानी का हो मिट्टी। लिखो आगे। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना % है 23%। कितना % है, 23%। लिख दो, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल 23% है। 23 सही बहन जी। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल 23% है, तथा इसमें 39% जनसंख्या निवास करती है, तथा इसमें 39% जनसंख्या निवास करती है, तथा इसमें 39% जनसंख्या निवास करती है। और जलवायु कैसी है, आर्द्र जलवायु है। ठीक है, ये होगी इसकी बेसिक नॉलेज। ठीक है, सामान्य परिचय। अब लिखो पूर्वी मैदानी भाग, इसी हिसाब से मैंने लिख रखा जैसे पूर्वी मैदानी भाग, और नीचे लिखो इसे 3 भागों में बांटा गया है। इतने एक बड़ा मत लिखे बहन जी लेकिन तुम्हारे साथ देखो कैसे लिखो, जैसे पूर्वी मैदानी भाग, इसे 3 भागों में बांटा गया है। चंबल बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन और माही बेसिन। बेसिन क्या शब्द जाने सभी है, बेसन नहीं पकौड़ी कर को, बेसिन बोल रहा हूँ, बेसिन। नदी बह रही है, उसके आसपास के क्षेत्रों को क्या कहते हैं, नदी बेसिन कहा जाता है। लिखने भाई साहब, इसे 3 भागों में बांटा गया है। चंबल बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन, माही बेसिन। इसी हिसाब से लिखा मांगे। पूर्वी मैदानी भाग, इसे 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से कर दिया अपन ने,
चलो आगे। अब देखो चंबल बेसिन नीचे, इसे दो भागों में बांटा गया है। चंबल बेसिन के भागों में बांट दिया, ये देखो ये ऐसे लिखो दो भागों में। अब कहेंगे भाई साहब जगह कम पड़ गई इसे दो भागों में बांटा गया है, डांग और बीहड़, डांग और बीहड़, इसे दो भागों में बांटा गया है, डांग और बीहड़। इसे चार भागों में बांटा गया है, रोही मैदान, मालपुरा करौली का मैदान, पिंड मांड का मैदान, मेवाड़ का मैदान। सभी पढ़ेंगे अपन, एक एक चीज है। माही बेसिन को तीन भागों में बांटा गया है, छम्पन का मैदान, काठल का मैदान, बागड़ का मैदान। वागड़ आएगा, बागड़ नहीं आएगा, वागड़ वे वकील वाला आएगा है। बागड़ कहाँ आएगा? चूरू, सीकर, झुंझुनू। सुनो ना, शेखावाटी क्षेत्र में आएगा बागड़, या में आएगा वागड़। तो वह करिया है दो, देखो दो शब्द है, जगह आंदे वाला, इसका करना है वागड़। वागड़ का मैदान, ने की बागड़ का मैदान। वागड़ है, बागड़ नहीं है। दो शब्द हैं बागड़ और वागड़, और दोनों अलग अलग शब्द हैं। एक आगो शेखावाटी में, एक आगो काठल में। बांसवाड़ा डूंगरपुर वागड़, और चूरू, सीकर, झुंझुनू बागड़। देख लिया? अच्छा जी, तो अब नदी लिखा रहे अपन। नहीं, यहाँ निकाल दो, नदी खाली जगह है बिल्कुल। निकाल दो, बनाओ नक्शा राजस्थान। मुंह छोड़ दो, बाकी खूब बना, खूब बड़ा। ठीक है, ये क्या है? राजस्थान। बनाओ एक बार नक्शा, काम नहीं चला, नक्शा बनाना पड़ेगा। तुम नक्शा बैठ जाओ, उससे काम नहीं चलेगा बिल्कुल ही। एक नदी लगानी है, चंबल, बस। हम पानी भरवाना बस, पानी भर लो गिलास में, पानी भर लो बोतल में, पानी लगा देंगे तुम नक्शा को भर। बना ली सभी ने? अरे नक्शा नहीं बना तो कब बना दे पतंग? बन गई ना? बनेगा, बढ़िया बढ़िया बहन जी, सब सही है। सुनो, करत करत अभ्यास के धीरे सीख जाएंगे, ठीक है ना? ये पाएंगे राजस्थान। एक बार देखो, अब सभी को भी बंद कर दो, बिल्कुल बैठो आराम से। नदी याद हो जाए उसके बाद ही बोलेंगे अपन, वहां से पहले बिल्कुल नहीं बोलेंगे, शांत रहेंगे। क्वेश्चन है कुछ भी आपको, जो नदी पूरी हो जाने के बाद ही पूछियो। तो वैसे मैं आपको नदी नहीं पढ़ा रहा, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, पूरी मैदानी भाग। लेकिन टॉपिक आएगा तो मैं आपको नदी समझाता हूँ एक बार, ठीक है? राजस्थान की सीमा भारत के कई राज्यों के साथ लगाई है? 5 राज्य कौन से हैं? पहला है
तसल्ली तो यार धीरे धीरे बोल रहे हो। पहला कौन सा है? पंजाब। उसके बाद उसके बाद उसके बाद में उसके बाद में यार तुम होशियार है क्या? ज्यादा होशियार है क्या तुम? और फिर कौन सा है? पाकिस्तान। पंजाब की लंबाई कितनी है जो राजस्थान के साथ लगती है? 89। हरियाणा कितनी है? अब इंग्लिश बोलो ना। यूपी की कितनी है? एमपी की कितनी है? गुजरात की? पाकिस्तान की? पंजाब की सीमा राजस्थान के साथ क्या जिलों के साथ लग रही है? कौन कौन से? हरियाणा की सीमा कौन कौन सी लग रही है? पप्पा जाने। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, तिजारा, अलवर, डीग। भरतपुर खाता है वो? डीग तक खाली 8 जिलों के साथ हरियाणा की सीमा लगती है। फिर कौन सा आएगा? यूपी के कौन साथ लगा है? 3 कौन कौन से? डीग, भरतपुर, धौलपुर। फिर क्या आएगा? एमपी। अपन काम किससे? एमपी से। किससे काम है? क्या जिला है राजस्थान के? 10 जिला जो एमपी के साथ सीमा बनाते हैं। कितनी बनाते हैं? 1600 किलोमीटर। कितनी बनाते हैं? जिला कौन कौन से हैं? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। अब हाल तेरे से कोई बोल दे तू कुआं में जाके गिर जा, तू गिर जाएगा जाके। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। कितने जिला हो गए? 10 जिला हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। कितनी बनती है? 1600 किलोमीटर। मध्य प्रदेश अंतर्गत एक पर्वतमाला है जिसका नाम विंध्याचल पर्वतमाला। कौन सी है? पेंशन कर लूंगा है? कर लो। विंध्याचल पर्वतमाला है। कौन सी है? विंध्याचल पर्वत की पहाड़ी है कौन सी? विंध्याचल पर्वत की पहाड़ी कौन सी है? ऊपर कैसे जाएगा कोई? अटक गया यार। यहाँ पे चल कोई बात नहीं। पर्वतमाला है कौन सी? जना पाव की पहाड़ी। ए आगो आगो आजा। ए आराम से आगो, प्यार से नहीं आया भाई। रुको आजा है। आगो 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 आगो। बस बस रुक जा। नहीं रुकना यार। ले सुनो देखो, अपन बोर्ड ही बढ़िया यार, सादा सिंपल हटो। हाई बोर्ड बोर्ड आन दे अपन के। फ्री मामला सही है तसल्ली में। ये देखो गुरुजी खेल रहे हैं।
दालिक संग राजस्थान है वो। अपर रिजर्व कम रहेगी यार, कैसे आएगा, रुक कैसे आएगा कोई। हाँ सही है। राज्य कौन सा है यहाँ? पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात और पाकिस्तान। अपन बात कहाँ चल रही? एमपी पे। राजस्थान जिला कैसी में बना रहे हैं? 10। कितनी बना रहे हैं? 1600 किलोमीटर। यहाँ तक बात होगी अपन की। एक पर्वतमाला आती है कहाँ? एमपी में। कौन सी है? विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वत माला। इसकी पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम है जनापाव की पहाड़ी। पहाड़ी कौन सी है? जनापाव की पहाड़ी। जनापाव, जनापाव की पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है, निकलती है। नदी कौन सी निकलती है यहां से? चंबल नदी। ठीक है ना। चंबल नदी के उपनाम आते हैं कामधेनु, नित्यवाहिनी नदी, बारामासी नदी और वृक्षाकार नदी। बारामासी नदी क्यों कहते हैं? कि चंबल नदी 12 मास बहने वाली है। कभी जाके देखना इसमें पानी पाया जाएगा अपन को। देखी चंबल नदी 12 मास में पानी रहता है। नित्यवाहिनी क्यों है? नदी रोजाना बहती हुई चलती है। कामधेनु क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या से पानी पीती है, कामधेनु। और वृक्षाकार, वृक्षाकार आकार की प्रवाहित जो क्या है? वृक्षाकार नदी है। तो इसके उपनाम आते हैं। कामधेनु, नित्यवाहिनी, बारामासी, तमसाई कल्लेजवा है और वृक्षाकार। वृक्षाकार, नित्यवाहिनी, बारामासी, वृक्षाकार, कामधेनु नदी। किस नदी को उपनाम है ये? चंबल नदी। कौन सी कहें? इसकी कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई है इसकी 1051। कहाँ पे? राजस्थान है भारत में? कुल लंबाई होती है भारत में। राजस्थान लंबाई है इसकी 352, 322। कितनी है? 322 किलोमीटर। कहाँ पे है? राजस्थान में। 1051 कहाँ पे है? भारत में। उपनाम कौन कौन से हैं आगे? याद हो जाएंगे उपनाम तो है। कामधेनु, बारामासी, नित्यवाहिनी, वृक्षाकार नदी। कुल लंबाई 1051 और राजस्थान लंबाई 322। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से। पर्वतमाला कौन सी है? विंध्याचल पर्वतमाला। पहाड़ी कौन सी है? जनापाव की पहाड़ी। ठीक है, यही बात है। अच्छा जी, निकालना यहां से। बुलाऊं भाल? यहां से नदी निकाली अपन ने। निकाल दी और मोटी कर लो। हाँ, चलो कर चेंज करें, या कर दो। नीलो खाए या है?
समुंदर। ये यहाँ पर जिला कौन सा पड़ता है राजस्थान, बताओ कौन सा है? चित्तौड़गढ़। जिला कौन सा है? स्थान है चौरासीगढ़। स्थान कौन सा है? चौरासीगढ़ चित्तौड़ से क्या करती है, राजस्थान में प्रवेश करती है। चौरासीगढ़ नामक स्थान कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ कहाँ पे है? राजस्थान में, नहीं कि चौरासीगढ़ में। ठीक है, होगी राजस्थान प्रवेश। इस जगह राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात बना हुआ है। सबसे ऊंचा राजस्थान का जलप्रपात। जिसकी ऊंचाई है 18 मीटर। ऊंचाई कैसी है थी? 18 मीटर। कहाँ पे है ये? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे? कौन सी नदी पे है? चंबल पे। चंबल नदी कहाँ से निकली? वही बात कर दी आपने, देख लो मैं सोच रहा हूँ वही। चंबल नदी निकली एमपी से। पहाड़ पर्वतमाला कौन सी? विंध्याचल पर्वतमाला। पहाड़ी कौन सी? जनापाव की पहाड़ी। चंबल नदी के उपनाम कौन से? कामधेनु, नित्यवाहिनी, बारामासी, वृक्षाकार नदी। निकलते राजस्थान प्रवेश करती है चौरासीगढ़ से। चौरासीगढ़ कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में, जहां पर राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात बना हुआ है, जिसका क्या नाम है? चूलिया जलप्रपात। नाम क्या है जिसका? चूलिया जलप्रपात। नाम क्या है इसका? चूलिया जलप्रपात। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे है? आगे, यहाँ पर आगे पहुंचा है फिर। यहां से जाएगी नदी कहाँ पे? कोटा में। ये जिला कौन सा आ गया? जिला आ गया कोटा। कोटा में आ गई नदी। कोटा के बाद कहाँ जाएगी? बूंदी। कोटा के बाद कहाँ जाएगी? ये आ गया बूंदी। बूंदी के बाद कहाँ जाएगी? हाँ? बूंदी के बाद जाएगी कहाँ? सवाई माधोपुर। जयपुर कहाँ जाएगा मैं? कहाँ जाएगी? सवाई माधोपुर। अब सवाई माधोपुर के बाद निकलेगी कहाँ पे? कौन सा आएगा आगे? करौली। कौन सा आएगा? ये आ गई करौली में। करौली बाद कहाँ जाएगी? हाँ, धौलपुर। यहाँ जिला कौन सा है? धौलपुर। डी लिख दूँ खाली कि धौलपुर लिखूं? ये आ गया धौलपुर। ठीक है, अब इस धौलपुर से कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? उत्तर प्रदेश। ये आ गई कहाँ? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आकर किस मिल जाती है? यहाँ पे नदी कौन सी बह रही है? नदी कौन सी है यहाँ पे? गंगा खाएगी यहाँ। यहाँ नदी है यमुना।
कौन सी है? यमुना नदी जाके मिल जाती है कहाँ पे? एटावा के आसपास। कहाँ पे? एटावा में। एटावा कहाँ पे? यूपी में। और यमुना नदी जाके मिल जाती है। ये हो गई अपन की चंबल नदी समाप्त। अब देखो आप है क्या? अब याद देखेंगे ना कौन पीछे रह रही है। अब देखो सुनो, ये जो कोटा है, यहाँ क्या हो रही है? अपवर्दन की समस्या। अपवर्दन। क्या हो रहा है? अवनाली का अपवर्दन कहाँ पे हो रहा है? कोटा में, जिसे सैम की समस्या कहते हैं। सैम, जिसके समाधान के लिए राजाद योजना प्रारंभ की गई थी। योजना कौन सी चलाई है? राजाद योजना। किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी योजना? कनाडा के द्वारा। ठीक है। सवाई माधोपुर में क्या पाए जाते हैं? बीहड़। यहाँ क्या पाए जाते हैं? बीहड़। इन बीहड़ों को क्या कहते हैं? डाकुओं की शरण स्थली। क्या कहते हैं? डाकुओं की शरण स्थली। डाकुओं की शरण स्थली मतलब डाकू कहाँ छिपे हैं? बीहड़ में। इसके बाद देखो आप, डाकुओं को मतलब सॉरी, डांग का राजा कौन है? कौन है? रुक जा तू, डकैत है। नहीं भाल बनाओ तो डकैत है लहर। भाल मुर्ग बना जाऊंगा, पूरी यूट्यूब पर छाया हो, ध्यान रखियो। यो करो को ठीक है। हाँ तो कहाँ चल रहे अपन? बीहड़ में। डांग का राजा है धौलपुर। डांग की रानी कौन है? करौली। बनाओ या चीज है, बाकी हम नोट करते हैं। तो यार ऊपर सरकारों में बहाल है। फोटो कर रहा हूँ यार, ये ले टाइम एम छोड़ो, आप तो लिखो पहले। ये दोबारा नहीं बनाई, कल तो पता है मेरे पसीना आ गया हकीकत में, इतनी मेहनत लगी बनाए में। बनाओ, नदी दोबारा पढ़ेंगे भैया आगे। और सेम बनानी है। इसके बाद अगर आगे अपन नदी टॉपिक आएगा ना, चंबल हम विस्तार से पढ़ लेंगे। यहाँ पे बांध भी हैं कोटा जिले में, कहाँ कहाँ बांध बन रहे, ये सब परियोजना स्टार्ट हुई है, उन्हें आगे पढ़ेंगे नदी टॉपिक में। ठीक है, बनाओ तो आराम से, मैं रेस्ट कर लेता हूँ थोड़ा बहुत देर।